अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज आपके सामने ऐसी खबर को पेश कर रहे हैं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि अब तालीम का पाकीज़ा शोबा भी दागदार होता नजर आ रहा है। हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते तो हैं, पर क्या जिस जगह पर हमारे बच्चे या लड़कियां पढ़ने जा रही है वाकई वो वहां महफूज भी हैं? समाज को, माशरे को तश्कील देने वाले असातिज़ा भी हैं, या फिर वहां जानवर सिफत लोग रहते हैं जो गिद्ध बनकर मासूम जिस्मों को नोचने के लिए तैयार बैठे हैं? हासिल इत्तला के मुताबिक बेलगाम शहर के मशहूर कॉलेज में जो नानावाड़ी में है, उस प्रोफेसर का नाम है यम नागेश्वर। अब उसे कैंप पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। आखिर इंसानी भेष में छिपे इस दरिंदे ने कई लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाने की बात सामने आई, लेकिन उन तमाम फहरिस्त में सिर्फ एक लड़की सामने आई है जिसने इस दरिंदे को बेनकाब किया है। 29 नवंबर को मामला कैंप पुलिस थाने में दर्ज किया गया और अब उसे पोस्को एक्ट के तहत हिरासत में लेकर हिंडलगा जेल भेज दिया गया। पुलिस जांच जारी है और उन्होंने दिगर लड़कियों के वालिदैन से भी अपील की है कि आगे आकर इस यम नागेश्वर जो इंसान के भेष में सांप बनकर डस रहा था, इसे बेनकाब करे। यम नागेश्वर कॉलेज में पढ़ाते वक्त लड़कियों को बड़ी चालाकी से निशाना बनाता था और उन्हें अपने गणेशपुर में जो किराए का मकान है ट्यूशन के लिए उन लड़कियों को बुलाता था। एक अरसे से इस तरह की हरकतों को वो अंजाम दे रहा था। अब जिस लड़की ने फरियाद दर्ज की है उसके बयान के मुताबिक पिछले 2 सालों से वो असमत रेजी कर रहा था, लिहाजा पोस्को कमसीन उम्र की लड़कियों से गलत कामों के तहत दर्ज किया जाता है। जाहिर है अब इस लड़की की भी उम्र 17 साल की ही होगी, ऐसा कयास लगाया जा सकता है। दिगर लड़कियों की फहरिस्त निकालने में पुलिस जुटी तो है, जिसमें यह भी मालूमात हासिल हुई है कि कुछ लड़कियां बालिग है तो कुछ और भी नाबालिग है, लेकिन कोई सामने आकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा है। यम नागेश्वर कितना खतरनाक है इस बात से भी वाज़ेह हो जाता है कि लड़कियों को लिविंग रिलेशन में रहने के लिए मजबूर करता था। अलग अलग लड़कियों को लड़की के मिजाज के मुताबिक उनसे सुलूक करता था, उन्हें क्लास में अलग बिठाकर उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा करने की कोशिश करता था, उन्हें अपमानित करता था। मार्क्स कम डालने की धमकियां देना या फिर इम्तिहान में फेल करने के लिए कहना या फिर इनके घर वालों को जान से तक मारने की बात कहकर इनके जिस्मों से वो खेलता था। प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद तालीम को लेकर दीवानगी की हद तक जाने वाले भी अब सोचने पर मजबूर जरूर हुए हैं। नागेश्वर गणेशपुर में किराए का मकान लेकर ट्यूशन के नाम तमाम हरकतों को अंजाम देता रहता था, पर यम नागेश्वर की इस हरकत के बाद यकीनन तालीम का पाकीज़ा पेशा भी अब गलाजत में तब्दील तो नहीं हो रहा, ऐसा ख्याल भी कुछ लोगों को आना लाजिम हो जाता है। आखिर इस तमाम के लिए कौन जिम्मेदार? क्या सिर्फ प्रोफेसर ही को जिम्मेदार ठहराया जाए या फिर उन बच्चे या घर वालों को भी कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराना चाहिए? यकीनन असातिज़ा, प्रोफेसर, इनके पास घर से ज्यादा वक्त बच्चे रहते हैं और यही असातिज़ा इस माशरे का मुस्तकबिल संवारते रहते हैं। इन्हीं तालिबे इल्म से लड़के हो या लड़कियां मुल्क, माशरा, कौम के लीडर, रहबर पैदा होते हैं। पर जब गीदड़ की सीफत ले असातिज़ा बच्चों के जिस्मों को बेरहमी से नोचने लगे तो दूसरा पहलू, कुछ बेगैरत वालिदैन भी होते हैं जिन्हें बच्चों की परवाह नहीं होती। उन्हें तो सिर्फ अपने लाडली से अच्छे नमरात की तवक्को रहती है, लेकिन वो किन हालात से घर से जाती है और वहां फिर कॉलेज या फिर ट्यूशन से वापस लौटती है, तो इस दरमियान में क्या होता है वालिदैन को पता नहीं रहता। पर क्या कभी उनकी ज़हनी हालत का अंदाजा भी वालिदैन लगाते हैं? अब तो छोटे बच्चों को भी गुड टच बैड टच का सबक सिखाया जाता है। फिर जब लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो क्या वो बच्चे घर में नहीं बता रहे, या बच्चे घर में बताने के बाद वालिदैन इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये भी सोचने की बात है। उन वालिदैन को यकीनन बेगैरत ही कह सकते हैं जब बच्चे बताने के बाद भी वो कॉलेज जाकर उनकी पूछताछ न करते हो, क्योंकि जब ज़मीर मर जाता है तो बच्चों की असमतों का भी ख्याल इन्हें नहीं रहता। क्या तालीम इज्जतों से भी बढ़कर होती है? जब छोटे बच्चे या लड़की घर आकर गुमसुम रहने लगे तो फौरन तहकीक व तफ्तीश जरूरी हो जाती है, क्योंकि गुनाह तब परवान चढ़ता है जब मजलूम खामोशी इख्तियार करने लगता है, फिर कोई लड़का हो या लड़की। आजकल तो लड़कियों के मामले में रोजाना कुछ न कुछ खबरें हासिल होती रहती है, पर कुछ वालिदैन अपनी मसरूफियत की वजह से या तो फिर घर से या फिर गांव से बाहर रहते हैं, तो फिर माँ की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर नजरअंदाज करने वाले भी वालिदैन देखे जाते हैं, और जो जानबूझकर भी खामोश बैठते हैं बेगैरती कहा जा सकता है, क्योंकि बेटी घर की इज्जत होती है। बेटियों के लिए तो जान तक बाप दांव पर लगा देता है, पर इसी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें एहसास नहीं होता, क्योंकि उनका एहसास मर चुका होता है। और अगर
इन असातिज़ाओं का या फिर तालीम के मैदान में इस तरह की वारदात यकीनन लम्हे फिक्र है। अगर महफूज नहीं है तो फिर इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ कहां से होगा। और खासकर उन लोगों के लिए और भी लम्हे फिक्र है जिनमें तालीम का नशा दीवानगी की हद तक देखा जाता है। यकीनन तालीम बहुत जरूरी है, क्योंकि जहालत के अंधेरों को दूर तालीम की रोशनी ही से तो किया जाता है। पर अब तालीमी इदारों में बढ़ती असमत रेजी की वारदातें और उन लोगों के हाथों से जिन पर बच्चे या लड़कियों का भरोसा रहता है, उनके वालिदैन भी भरोसा करते हैं। कभी नोट्स के बहाने, कभी एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने घरों को बुलाया जाता है तो वालिदैन भी आंख मूंद कर भेज देते हैं। लेकिन अब यह भी सोचने की जरूरत है कि हर जगह पर शराफत नहीं रहती। कुछ जगह पर अब दरिंदे भी शराफत का लिबास ओढ़े बैठे हैं। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि बहुत ही चौकन्ना रहे। बच्चों को कहां भेज रहे हैं इसका भी तो ख्याल होना जरूरी है। अब तो कॉलेजेस में टीचर्स के दरमियान भी इस तरह की हरकतें देखी जा रही है। मतलब कहीं पर भी कोई हिफाजत का जिम्मा लेने का भरोसा नजर नहीं आ रहा। यम नागेश्वर की वारदात ने जहनों को झंझोड़ के रख दिया है। कर्नाटक में वारदातें तेजी से बढ़ रही है। वैसे तो मुल्क की सतह पर इस तरह की वारदातें देखी जा रही है। असातिज़ा, उस्ताद या फिर प्रोफेसरों की हरकतों से फिक्र में इजाफा जरूर होता जा रहा है। जहां माशरे के बुनियादी सुतून के तौर पर तालीमी इदारों को देखा जाता है, वहां इस तरह की हरकतों से दाग जरूर लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि हर जगह पर इस तरह की हरकतें होती हैं, पर बढ़ती वारदातें सोचने पर जरूर मजबूर कर रही है, क्योंकि इस समाज को तश्कील देना इन्हीं टीचर्स, प्रोफेसरों का काम होता है। क्या जो लोग भी इस तरह के कामों का अंजाम दे रहे, क्या इनके घरों में बच्चे नहीं होते? वो भी तो किसी और कॉलेज को जाते होंगे। इनकी लड़कियों से भी कोई और इस तरह की हरकत करता तो वालिदैन पर क्या बीतती होगी। बहरहाल कुछ समाजी खिदमत अंजाम देने वाली तंजीमों ने इस हैवान की पिटाई तो की है और इसे पुलिस के हवाले भी किया है, पर हमेशा की तरह आखिर में कुछ जिम्मेदारी घर वालों की होती है। इसे भी बुलाया नहीं जा सकता। अगर किसी घर का बाप अपनी बेटी को लेकर संजीदा नहीं है तो जुर्म के बाद चीख पुकार बेवजह कह सकते हैं। जब बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, अगर बाप जिंदा है तो उसकी अहम जिम्मेदारी होती है कि कॉलेज जाकर पूछताछ करे। अपनी बेटी के मिजाज में तब्दीली आ रही है तो उसे गौर करे, उसे समझने की कोशिश करे। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ बेगैरत वालिदैन इस असमत रेजी को भी हल्के में लेते हैं। तब समझ जाना कि वो बेहिस हो चुके हैं। मेरे नबी ने यूं ही नहीं कहा कि बेटियां जन्नत की जमानत होती है। इनकी परवरिश और इनकी तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी है। सिर्फ कॉलेज की फीस भरकर उन्हें आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। अपने बच्चों की तकलीफ परेशानी को नजरअंदाज करना वालिदैन के हुकूक नहीं है, बल्कि बेटियों के रहन सहन, उनके सहेलियां खामोश बैठना, जरूरत से ज्यादा हंसना, मुस्कुराना, वक्त बे वक्त घरों से एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर जाना, तमाम बातें गौर करने की होती है, क्योंकि इज्जत जब चली जाती है तो दोबारा लौट कर नहीं आती। यम नागेश्वर फिलहाल जेल में है, पर पुलिस तफ्तीश जारी है। सवाल यह भी उठता है कि अगर एक भी लड़की उसके खिलाफ आवाज न उठाती तो क्या यह कहानी इसी तरह से चलती रहती? पता नहीं और कितनी लड़कियां इस हैवान सिफत दरिंदे के निशाने पर रहती। लिहाजा कॉलेज स्कूलों में भी निगरानी कमेटी होनी चाहिए जो बच्चों की ज़हनी कैफियत को समझ सके, वरना इस तरह समाज में छिप कर बैठे नागेश्वर जो डंक मारने की फिराक में बैठे हैं, इन्हें ढूंढ कर निकालना आसान नहीं, इतना ही जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।